हे गाइस, वेलकम बैक टू अनस्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। तो आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं माइक्रोस्पोरेजेनेसिस और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो हम भी क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पर हैं और लास्ट वीडियो में हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है वो पढ़ा था, है ना। तो हमने बेसिकली देखा था कि एंथर और फिलामेंट दो दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के। एंथर वो पार्ट है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो एंथर के अंदर ही होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि आगे जाके पॉलन सैक बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मैच्योर होने पर रिलीज होते हैं बाहर। और उनके अंदर होता है मेल गैमेट जो कि फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट को और बनाता है एक नया फ्लावर, ठीक है। तो बेसिकली जो है आ, हम माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरेंजियम तो पढ़ ही चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे है, ठीक है। तो जैसे जैसे एंथर डेवलप करता जाता है, जो उनमें स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं उनमें होता है मियोसिस, उनमें होता है मियोटिक डिवीजन और वो बना लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो अगर आपको मैं पुराना एक डायग्राम दिखाऊं तो इसमें बेसिकली ये होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज, है ना। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बेसिकली एपिडर्मिस होती है ना। वैसे ही बहुत सारी लेयर होती है, मिडिल लेयर्स होती है, टैपेटम होता है ना। तो ये तुमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा। इसमें ही होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। अब बेसिकली ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं यही डेवलप करते हैं मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड में, ठीक है। और माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखता कैसे है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये, ठीक है। पॉलन ग्रेन टेट्राड है ये, ठीक है। तो अब हम ये पॉलन ग्रेन टेट्राड का भी स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली जो हर टिश्यू है स्पोरोजेनस, हर सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू का, वो केपेबल है एक नया माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में। मतलब कि जो हर एक टेट्राड बन रहा है वो एक पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो सकता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर बनाने का, किस चीज से? जो पॉलन मदर सेल है उससे, उसको ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये बनता किससे है? ये मियोटिक डिवीजन होता है, ये मियोसिस से बनता है। इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है बेसिकली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो ये अरेंज होते हैं 4 सेल के क्लस्टर में और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो वही जो है पॉलन ग्रेन टेट्राड का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वही मिच्योर होके डिहाइड्रेट करता है और जो माइक्रोस्पोर है वो डिसोसिएट कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। यही माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बन सकते हैं जो कि रिलीज होते हैं जब एंथर डिहाइस करता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये स्ट्रक्चर है एक मैच्योर एंथर का, जो बेसिकली खुल गया है और उसके अंदर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखता कैसे है, ये जो पॉलन ग्रेन टेट्राड है वो दिखता कैसे है। तो ये एग्जैक्टली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरिया पॉलन ग्रेन टेट्राड का, ठीक है। और इसमें अगर मैं आपको अलग अलग पार्ट्स बताऊं तो ऊपर सबसे बाहर तो एक सेल वॉल है,
जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, उसके अंदर कैलोस है और बिल्कुल अंदर जो आपको सेल्स दिख रहे हैं वही है माइक्रोस्पोर्स, जो आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो यही पॉलन ग्रेन सेल्स या माइक्रोस्पोर सेल्स हैं और ये एग्जैक्टली पॉलन ग्रेन टेट्राड है। अब बेसिकली पॉलन ग्रेन होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, याद रखिएगा, है ना। और अगर आपको देखना है कि ये दिखता कैसा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे फ्लैश ले लीजिए जहां पर आपको पॉलन ग्रेन ऊपर पाउडरी फॉर्म में मिलेंगी एंथर पे। जैसे आप ले लीजिए हिबिस्कस का प्लांट या आप कोई लिली ले लीजिए, है ना, उसमें ऊपर आपको एक वो येलोइश ब्राउनिश सा पाउडर जैसा दिखेगा एंथर पे, है ना। उसको आप बस थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे लीजिए और उसको स्प्रिंकल कर दीजिए वाटर के ड्रॉप्स के ऊपर, और उस वाटर ड्रॉप्स को आप एक स्लाइड ग्लास स्लाइड पे ले लीजिए और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख लीजिए। आप उसको देखेंगे तो आपको अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग साइजेस के, अलग अलग शेप्स के, है ना, अलग अलग कलर्स के, बहुत अलग अलग डिजाइन्स दिखेंगे बाहर से, और वो पॉलन ग्रेन होगा, है ना। तो जैसे बहुत सारे केसेस में पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है कुछ, ऊपर जो है ना वो ऐसी कुछ स्पाइनी सी लेयर होती है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता क्या है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यूजुअली जो है पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है शेप में, और अगर उसको मैं मेजर करूं तो 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर उसका। ठीक है, अब जो ये पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो लेयर होती है, एक बाहर लेयर की लेयर और एक अंदर की लेयर। जो बाहर की लेयर है वो काफी टफ हार्ड लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, एक्साइन जो है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन में। अब अगर स्पोरोपोलिनिन की बात करें तो स्पोरोपोलिनिन बेसिकली कहते हैं कि बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। इट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और क्यों ऐसा बना है, सो दैट एक्साइन बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली के सामने भी टिक सकता है ना। तो कोई इफेक्ट होता नहीं है उसको, उस लेयर को, है ना। अब बीच बीच में उसमें जो है एपर्चर से होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर, वहां पर पॉलन स्पोरोपोलिनिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स में ये जो एक्साइन की लेयर है, जो स्पोरोपोलिनिन का प्रेजेंस है, उसके वजह से हम इवन फॉसिल्स के जैसे प्रिजर्व भी कर लेते हैं। और ये जो एक्साइन होती है यही जो है आउटर लेयर अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन्स की होती है। तो जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था जो मैं बोल रही थी कि बाहर से कुछ ऐसा सा दिखता है, ये जो आउटर लेयर है ना, यही है एक्साइन, यही स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहर की लेयर। अब जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन, और वो होती है थिन सॉफ्ट लेयर होती है, बेसिकली कंटिन्यूस लेयर होती है, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। तो अंदर की लेयर होती है इंटाइन और वो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, वो हमेशा सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ये दो सेल्स बनाता है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव सेल होती है वो होती है बड़ी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फूड रिजर्व होता है और एक बड़ा सा बिना कोई शेप का बहुत ही इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। दूसरी जो होती है वो होती है जनरेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल होती है वो होती है छोटी, एक तो, ठीक है, वो बेसिकली जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें ही फ्लोट करती रहती है, स्पिंडल शेप की होती है, और उसके अंदर जो है बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
तो ये जो टू सेल्ड स्टेज है, बेसिकली ये टू सेल्ड स्टेज है पॉलन ग्रेन का मेच्योर होने के बाद, जिसमें एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल है। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में, ऑलमोस्ट 60% एंजियोस्पर्म्स में जो है, इसी स्टेज पे जब पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में होता है तो शेड कर जाता है और जाकर अटैच हो जाता है दूसरे फीमेल जो आपका ऑर्गन होता है उसके स्टिग्मा से, राइट। बट कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें कि थ्री सेल्ड स्टेज में शेड होता है पॉलन ग्रेन। उसमें क्या होता है कि जो जेनरेटिव सेल है आपकी, वो माइटोसिस से दो मेल गैमेट बना लेती है, ठीक है, थ्री सेल्ड स्टेज बना लेती है। तो अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, माइक्रोस्पोर के मेच्योर होने का, तो पहले तो एक माइक्रोस्पोर का सेल है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो एक माइक्रोस्पोर का सेल है। फिर आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल वैक्यूल्स बन जाते हैं और न्यूक्लियस इसका डेवलप करने लगता है, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद आपको दिखेगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये बेसिकली एक एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया है, और फिर यही जो है दो में डिवाइड हो जाता है और बना लेता है एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा सा स्पिंडल शेप का जेनरेटिव सेल, है ना। यही है बेसिकली टू सेल्ड स्टेज, जहां पर हम बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया है और इस यहीं पर ये शेड कर जाता है और एनवायरनमेंट में फैल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन का नेचर क्या होता है, तो बेसिकली ये बहुत सारे एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत सीवियर एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एस्थमा रिलेटेड या ब्रोंकाइटिस रिलेटेड एलर्जीज होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन कॉज करता है। बट पॉलन ग्रेन के यूजेस भी हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो इसीलिए इसको बहुत सारे लोग एज फूड सप्लीमेंट भी लेते हैं। तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, टैबलेट्स या इवन सिरप के फॉर्म में, ठीक है, जो कि बेसिकली पॉलन प्रोडक्ट्स को टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में दे रहे हैं, जिसको कि बहुत सारे इवन एथलीट्स, है ना, या फिर जो रेस हॉर्सेस होते हैं, तो अलग अलग एनिमल्स को हम एज फूड सप्लीमेंट, एज एनर्जी सप्लीमेंट देते हैं, है ना ये। अब एक बार ये शेड हो गया, उसके बाद ये किसी ना किसी तरीके से पॉलिनेट कर जाता है, किसी ना किसी तरीके से पॉलिनेट करके फर्टिलाइज करता है एग को, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होते हैं मेल गैमेट्स। अब बेसिकली ये जब एक बारी शेड कर जाता है, उसके बाद इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत कम टाइम की वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की, जैसे राइस और वीट जैसे प्लांट्स, उसमें सिर्फ 30 मिनट्स की ही वाइबिलिटी होती है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, जैसे रोज के जो वैरायटीज है, बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, है ना, उसमें जो है वाइबिलिटी बहुत मंथ्स की भी होती है, ठीक है। तो इवन इनको भी हम क्या करते हैं कि बहुत बारी प्रिजर्व करके एक पॉलन बैंक बना के वहां पे रखते हैं, सो दैट कभी अगर ना अवेलेबल हो ये सही टाइम पे, तो हम आर्टिफिशियली इनको प्रिजर्व करके, और जब भी फेवरेबल कंडीशन हो, जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है उस प्लांट का, तो यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसको बेसिकली हम क्रॉप ब्रीडिंग कहते हैं, है ना। तो हम इनको आर्टिफिशियली यूज करते हैं फॉर क्रॉप ब्रीडिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख लिया।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टल, है ना, और मेगास्पोरेंजियम, और साथ में एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर होते हैं एग्स। ठीक है, तो वो देखेंगे। आई होप आपको जो मेल पार्ट है रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट पे वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे डिवीजन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ना, कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो गाइस प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैंने जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए डाउट्स। अगर आपको सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा, और सबको बोलिएगा सब्सक्राइब भी कर ले चैनल, सो दैट कोई भी वीडियो मैं आगे बनाती हूँ तो आपको अपडेट्स मिलते रहें उसके। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।